नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल भारत के किसान पर। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे किसान भाइयों को मक्का की बुआई करते समय और करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले आपको खाद का चुनाव करना है कि मक्का की बुआई के बाद आपको कौन सी खाद अपने खेत में डालनी है। तो इसमें अगर आपने मक्का लगाने से पहले अपने खेत में आलू की फसल की थी, तब कुछ किसान भाई बिना खाद के भी हमारे मक्का लगा देते हैं और मक्का अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो आलू का खेत होता है उसमें खाद बहुत पर्याप्त मात्रा में पड़ी हुई होती है, तो वो काम कर जाती है। दूसरा, हमारे किसान भाई जो सरसों या गेहूं की फसल के बाद मक्का लगाते हैं, तो उन किसान भाइयों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 12-32-16 NPK 12-32-16 आपको लेनी है 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और वो नहीं है तो आप उसकी जगह पर लेंगे DAP जो आती है हमारी, वो भी 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको DAP लेना है। और उसके साथ में आपको लेना है रीजेंट 5 किलो का रीजेंट। फिप्रोनिल आता है, रीजेंट बाहर वालों का है, फिप्रोनिल उसका दवाई का नाम फिप्रोनिल होता है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का लें फिप्रोनिल, वो आपको 5 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। और इन खादों को, अगर आप DAP डाल रहे हैं तो आपको पोटास लेना है, लाल वाला जो आता है MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, वो आपको लेना है 25 से 30 किलो प्रति एकड़। 25 किलो लें, पर्याप्त हो जाता है। 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप बोलें। और इन सभी खादों को मिलाकर आपको वो अपने खेत में बुरकाव कर देना है अंतिम जुताई से पहले। जैसे आप रोटावेटर हैरो से जुतवाने के बाद रोटावेटर से जुतवाएंगे, तो रोटावेटर चलने से पहले आपको खेत में इनको डाल देना है, उसके बाद रोटावेटर चलवा दें। तो रीजेंट का काम होता है कि ज़मीन से आपकी जो सुंडी लगती है, वो ज़मीन वाली सुंडी आपकी मक्का की फसल पर अटैक नहीं करती है। इसके बाद ये हो गया हमारा खाद का और जुताई का। जुताई में आपको पहले हैरो से गहरी जुताई करवाएं। आपको पहले खेत का पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद आप हैरो से 2 बार उसको अच्छी तरह से जुतवाएं। और हैरो से 2 बार जुतवाने के बाद फिर आपको रोटावेटर उसमें चलवाना है। एक बार आप रोटावेटर चलवाएं, आपका खेत अच्छा बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे बीज का चुनाव करना है। दूसरा स्टेप आता है सबसे महत्वपूर्ण, अच्छे बीज का चुनाव। तो अच्छे बीज के चुनाव में मैं किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि आप उसी बीज का चुनाव करें जिसे आपने पिछली बार लगाया हो या आपके आसपास में लगाया गया हो और उसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिला हो। उसी बीज का आप चुनाव करें। कभी कभी नई कंपनियां आती हैं और उनका बीज अच्छा नहीं निकलता है, तो हमारे किसान भाई को बहुत बड़ा जो है हानि उठानी पड़ती है। तो इस वजह से आप अगर कोई नया बीज ले रहे हैं तो कम मात्रा में लें, उसे लगा कर देखें, अच्छा रिजल्ट हो तो अगली बार लगा लेना। और वैसे आप पुराने बीज को बोएं, जो आपने बोया है पहले उसी कंपनी का लें। तो उसमें कई कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं अपनी विवेक के अनुसार। पायनियर है, बायर है, जो हमारा डिकाल आता है उसका, सिंगो गोल्ड आता है, सहनसा आता है। और बहुत सी कंपनियां हैं जो आपने किया हो वो लगाएं, किसी के कहने से ना लगाएं। तो दूसरा स्टेप हो गया हमारा बीज का। तीसरा स्टेप इसके बाद हमारा आता है बुवाई का। तो बुवाई में आपको हाथ से एक विधि होती है जिसमें हाथ से खुरपी लेकर हाथ से दाना बोया जाता है, तो वो अच्छी विधि होती है। अगर आप के यहाँ मजदूर मिल जाते हैं पर्याप्त मात्रा में, तो आप उससे लगवाएं। तो उससे क्या होता है कि दाने से दाने की दूरी बहुत एक्यूरेट होती है, और जिससे आपका पौधा बहुत अच्छा चलता है और कोई भी पौधा ख़राब नहीं होता है। और दूसरी विधि होती है सीड ड्रिल से, ट्रैक्टर वाली सीड ड्रिल से। तो सीड ड्रिल से जब बुवाई करवाएं तो आप सबसे पहले ये देख लें कि उस सीड ड्रिल ने कहीं मक्का बोई है या नहीं बोई है। अगर बोई है तो उसकी मक्का अच्छी निकली है कि नहीं निकली है, तो इस हिसाब से आप अपना सीड ड्रिल का चुनाव करें। जिससे मक्का का बीज बहुत महंगा होता है, अगर ज़्यादा कम डालेगी या ज़्यादा डालेगी तो उससे बहुत नुकसान हो जाता है। ये हो गया। उसके बाद आपको एक हाथ वाली मशीन आई है जिससे आप बो सकते हैं, उसमें डाल के मक्का वो